सो लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस क्रेटोस। सो अगर आपने गॉड ऑफ वॉर का कोई भी पार्ट खेला होगा तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्रेटोस कितना ज्यादा बैडास कैरेक्टर है। और वो तो हेल से 2 बार वापस आ चुका है और हेल के गॉड्स को भी मार चुका है। लेकिन वो तो बात थी ग्रीक माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी की। लेकिन तब क्या होगा कि क्रेटोस एक ऐसे हेल में जा फंसे जिसका रूलर हो लूसीफर मॉर्निंग स्टार। सो क्या क्रेटोस लूसीफर को हरा पाएगा या फिर लूसीफर क्रेटोस को 2 सेकंड में मसल के रख देगा? सो इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गो। That all you've got? Okay then, guess it's my turn. लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डीसी के गॉड प्रेजेंस ने सबसे पहले 3 विंग्स को बनाया था और 3 भाई पैदा हुए थे, लाइफ गिवर माइकल, लाइट बिंगर सैमुएल एंड गैब्रियल द सुपर पावर। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया। लेकिन उसके 3 बिलियन साल बाद लूसीफर गॉड के नखरों से तंग आके उनके खिलाफ रेबेलियन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेजेंस उसे हेवन से निकाल देते हैं और उसे हेल में फेंक देता है। बट लूसीफर जिस दिन आसमान से गिरा उसी दिन से उसकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो गई। वो 10 बिलियन सालों तक हेल पे रूल करता है, लेकिन आखिर में इन सब से बोर हो जाता है और हेल की चाबी ड्रीम यानी सैंडमैन को देके अर्थ 666 में वेकेशन करने चला जाता है। उसने डिसाइड किया अपना खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए जिसमें सबके पास पूरी आजादी हो। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई किसी की पूजा नहीं करता। लूसीफर ऐसा यूनिवर्स चाहता था। कॉज की वो बहुत ही बड़ा सपोर्टर था फ्री विल का। वो हेवन में गया और अपने एंजल विंग्स को वापस लिया और अपने भाई माइकल से मिला जो कि मरने की हालत में था। लूसीफर माइकल को वाइट में ले आता है और उसे मार देता है और माइकल के मरने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग के नाम से। लूसीफर पहले ही जानता था माइकल के मरने से इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए। और इस एक्सप्लोजन की वजह से काउंटलेस स्टार्स गैलेक्सी क्रिएट हुई और लूसीफर का खुद का अपना एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो लूसीफर को टक्कर भी दे सके। मिस्टर मिक्जी हो या फिर हो वर्ल्ड फॉर्चरर या फिर हो परपेचुआ द मदर ऑफ ऑल मल्टीवर्स, इवन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ये सब कुछ भी नहीं है लूसीफर के स्ट्रेंथ के सामने। लूसीफर मॉर्निंग स्टार ने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म किया। जैसे उसने एक टच में तोड़ दिया था ओवरवॉइड को। उसने कॉमिक्स में एक बार पूरे मेटावर्स के टाइम को एक साथ रोक दिया था। उसने मार रखा है प्रेजेंस के इविल वर्जन को। सो आप अगर मैं बात करूं लूसीफर मॉर्निंग स्टार के स्ट्रेंथ के बारे में, सो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। उसने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके स्पेक्टर जैसे बीस्ट को बराबर की टक्कर दी थी। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपने यूनिवर्स को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर चुका है और ओवरवॉइड को एक फिंगर टच से डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसके अलावा लूसीफर मॉर्निंग स्टार पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से 150 बिलियन टाइम मोर फास्टर है विद एंजल विंग्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी हीलिंग फैक्टर के बारे में, सो पहली चीज तो लूसीफर को इंजर्ड करना किसी भी बीइंग के बस की बात नहीं है। लेकिन बाय चांस किसी ने इसे इंजर्ड कर भी दिया तो उसके पास एक गॉड लाइक रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी से तुरंत रिकवर हो सकता है, यानी वो अपने बून और इंजरी से तुरंत हील हो सकता है। इसके अलावा इसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी, यानी वो पूरे ओमनीवर्स में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधे 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, उसे पूरे मल्टीवर्स में होने वाली हर चीज की नॉलेज है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बैटेंट भी है। उसे अर्थ की सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। उसका विजडम भी काफी अच्छा है। उसे पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज है। कॉज इसी ने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। उसके अलावा उसे बहुत सारी मैनिपुलेटिंग स्किल्स आती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एंड एक्सेट्रा। और उसके डिमोनिक फॉर्म में तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉज की वो उसकी ट्रू फॉर्म है। ओवरऑल ये स्केल करता है 9 लेयर्स हायर देन आउटर वर्सल में विथ इररिलेवेंट स्पीड। जिसे हम सन ऑफ ज्यूस के नाम से भी जानते हैं, ये एक्चुअली एक स्पार्टन वॉरियर था जो कि गॉड ऑफ वॉर एरिस से बिट्रे होने के बाद गलती से अपने ही फैमिली का मर्डर कर देता है एरिस के झांसे में। और उस भयंकर ट्रेजेडी के बाद उसी दिन क्रेटोस ठान लेता है कि वो पूरे ग्रीक पैंथियन का ही एक दिन सफाया कर देगा। लेकिन क्रेटोस पहले ही जानता था देवताओं को हराने का एक ही रास्ता है, खुद भगवान बन जाना। क्रेटोस ने ओपन किया पेंडोरा बॉक्स को और उसे मिल गई गॉड लाइक पावर्स और वो बन गया पहला मॉर्टल जिसने गॉड को मारा है। और एरिस को मार के वो बन गया नया गॉड ऑफ वॉर। पर उस बेचारे की जिंदगी में शांति थी कहाँ। उसे फिर से धोखा मिला और इस बार अपने ही बाप ज्यूस के हाथों। ज्यूस ने क्रेटोस को मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन इस बार क्रेटोस को मौत भी नहीं रोक सकती थी। वो असुर की तरह हेल से बाहर निकल आता है और अब वक्त हो चुका था बहुत सारे गॉड्स जो कि स्वर्ग में है उन सबको नर्क में भेजने का। उसके बाद क्रेटोस उन सारे गॉड्स को एक एक करके मारने लगता है जो कभी एग्जिस्टेंस में थे।
क्रेटोस ने जला के रख दिया था प्राइमोर्डियल गॉड सन को, जो कि पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर था, और उसने प्राइमोर्डियल गॉड डेथ को ही मारा था, जो कि टाइम की क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। टाइम गॉड क्रोनोस द सुपर टाइटन, जिसने टाइम की क्रिएशन की थी, वो भी क्रेटोस के हाथों मारा गया। पोसाइडन, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो एटलस को भी ओवरपावर कर दे। एटलस एक ऐसा टाइटन था जिसने पूरे मल्टीवर्स को अपने कंधों पे उठा रखा था, लेकिन उसी पोसाइडन को क्रेटोस ने उसके ही डोमेन में मसल के रख दिया। उसने मार रखा है सिस्टर ऑफ फेथ को, जिसके बाद उसे मिल गई टाइम ट्रैवल की एबिलिटी। वो टाइम में पीछे गया और मार दिया स्काई फादर ज्यूस को, और ये साबित कर दिया कि वो अपना फेथ खुद लिख सकता है। बहुत समय बाद हमें क्रेटोस को दोबारा वापस दिखाया जाता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा वाइज बन चुका था, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के शांति के रास्ते पर निकल चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो चुका है, बल्कि वो पहले से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है अभी के टाइम पे, क्योंकि वो अपना हर एक मूव 1000 बार सोचता है करने से पहले। क्रेटोस कैपेबल था बॉल्डर को मारने के लिए। ये वही बॉल्डर है जो कि 3 पंचेस में वर्ल्ड सर्पेंट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। वर्ल्ड सर्पेंट यानी योर्मनगैंडर अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि वर्ल्ड ट्री को अपने स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसमें पूरे 10 यूनिवर्स समाये थे। क्रेटोस का सामना हुआ गॉड ऑफ स्ट्रेंथ थॉर से। थॉर और क्रेटोस के फाइट से पूरा 9 रेल्म्स हिल गया था, यहाँ तक कि वर्ल्ड ट्री जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे उसको भी हिला के रख दिया था थॉर और क्रेटोस की फाइट में, और उसने होल्ड बैक करते हुए बराबरी की फाइट दी थी ओडिन विद ओडिन फोर्स को, क्योंकि वो और ज्यादा गॉड्स को मारना नहीं चाहता था। ओवरऑल क्रेटोस किल करता है 5th डायमेंशन में विद इन्फिनाइट टू इनमेजेबल स्पीड। अब अगर मैं बात करूं लूसीफर वर्सेस क्रेटोस की, सो क्रेटोस सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल फीट शो की है, लाइक स्काई फादर लेवल गॉड्स को मार चुका है, 9 रेल्म्स को हिला चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव फीट है। लेकिन लूसीफर के सामने ये सारी फीट्स कोई बड़ी बात नहीं है। लूसीफर एक सिंपल से टच से पूरे इन्फिनाइट मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अंत में सीधे एक ही चीज कहूंगा, एक 5th डायमेंशन बीइंग और एक आउटर वर्सल लेवल बीइंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, और लूसीफर तो आउटर वर्सल से भी 9 लेयर ऊपर स्केल करता है। सो कंक्लूजन इज क्लियर, लूसीफर स्लैम्स। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना